वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन। वक्फ को आईने तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आर्टिकल। वक्फ इस्लाम का एक मुस्तकिल मजहबी और फलाही निज़ाम है जिसके जरिए मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, खानकाह और रफ़ाई इदारे कायम किए जाते हैं। मजमूई तौर पर आर्टिकल्स 25, 26, 29, 30 के तहत हिंदुस्तान का आईने मजहबी आज़ादी की जमानत देता है। इसी बुनियाद पर वक्फ को आईने तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बिलखुसूस आर्टिकल 26 के तहत मगर हुकूमत हिंद अमलाक पर हमलावर है जो इन आर्टिकल्स को तोड़ने और जमहूरियत पर सवालिया निशान कायम करने के मुतरादिफ है। मजहबी आज़ादी आर्टिकल 25 के तहत आता है। हिंदुस्तान आज़ाद हिंद दस्तूर के आर्टिकल 25 के तहत हासिल है। इस आर्टिकल के मुताबिक आज़ाद हिंद के हर फर्द और हर शहरी को अपने मजहब पर यकीन रखने और उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने की आज़ादी हासिल है, बशर्ते ये अमल आम, इखलाक, सेहत आम्मा के खिलाफ न हो। मगर आज इस दस्तूर की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मजहबी आज़ादी मतलब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इज्तिमाआत, इबादत और शारे इस्लाम पर शब्बो मारा जा रहा है। ये अफसोसनाक अमल है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत की छवि को बिगाड़ने के लिए काफी है। मजहबी इदारों के इंतजाम करने का हक आर्टिकल 26 के तहत हासिल है। इसके 4 हुकूक हैं। नंबर 1, मजहबी इदारे कायम करने का हक। नंबर 2, मजहबी उमूर खुद अंजाम देने का हक। नंबर 3, जायदाद रखने और हासिल करने का हक। नंबर 4, जायदाद का इंतजाम खुद करने का हक। इस आर्टिकल के तहत मस्जिद, मदरसा, खानकाह, दरगाह वगैरह सब कानूनी तौर पर कायम किए जा सकते हैं। मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस आज़ादी को दरपर्दा खुला चैलेंज किया जा रहा है। इस आर्टिकल की बुलडोजर के जरिए धज्जियां उड़ाई जा रही है जो जमहूरियत को खत्म करने के लिए काफी है। अनुच्छेद 24 यह एक मौलिक अधिकार है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकता है, खासकर खतरनाक राजगारों में। बाल श्रम अधिनियम 1986 यह अधिनियम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है और अन्य व्यवसायों में अनेक काम के घंटों को नियंत्रित करता है। धारा 294 भारतीय दंड सहित आईपीसी धारा 294 भारतीय दंड सहित आईपीसी धारा हरकतें ऑब्सेक्ट्स इन पब्लिक प्लेसेस। इसकी परिभाषा अस्पष्ट के कारण पुलिस इसका दुरुपयोग करती है और लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। Article 39 was added by the 42nd Amendment Act 1976. It reduced inequality in the justice process. It strengthened democracy by ensuring justice for all. Thank you. Ask the President to declare financial emergency if India's financial stability is threatened. It has never been used in India so far. Strong economic policies have helped. Social discipline, financial reforms and stability measures strengthen the economy. For these steps ensure Article 360 remains a last resort provision only. की तरह बनाया गया है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का शक्ति देता है, जैसा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आर्थिक विकास के नाम पर छिपा। औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए पर्यावरणीय नियमों में ढील दी जाती है जिससे प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता है। And expression. Citizens have the right to assemble peacefully and without arms. It allows forming association and unions. Article 19 is the key pillar of fundamental rights. After removal of Indian citizens gain equal rights in Jammu Kashmir. अधिकारों के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बनाया गया